हेलो वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। सतपुड़ा आईटीआई माजापुर पॉलिटेक्निक बालाघाट। स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो टाइप्स ऑफ वायरिंग में स्टूडेंट बाकी जो जितने वायरिंग्स हम करवाए थे, क्लीट वायरिंग और वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग, इनके बारे में दोस्तों पिछली क्लास में आपको इसके बारे में रिप्रेजेंट किया गया है, आपको बताया गया है। दोस्तों आज की क्लास में हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ वायरिंग। और टाइप्स ऑफ वायरिंग में स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सतही कंड्यूट वायरिंग। क्लियर है स्टूडेंट? तो सतही कंड्यूट वायरिंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सतही कंड्यूट वायरिंग, तो सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। सतही कंड्यूट वायरिंग क्या होता है? तो दोस्तों वायरिंग यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान सप्लाई को पहुंचाया जाता है, ताकि आप सुचारू रूप से उस इंस्ट्रूमेंट को, उस उपकरण को या उस मशीन को प्रॉपर वे से सही तरीके से आप उसको प्रयोग में ला सके। इसके लिए दोस्तों हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में वायरिंग या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है। हम अपने छोटे छोटे कामों में इलेक्ट्रिकल उपकरण का यूज करने लगे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, सेल फोन हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, सीलिंग फैन, पंखा, टीवी, कूलर हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता बन चुकी है स्टूडेंट। इसके कारण हमें घरों की जो वायरिंग है वो सुचारू रूप से हमें करना होता है स्टूडेंट। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग। क्लियर स्टूडेंट? सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग, तो जो सरफेस में कंड्यूट पाइप के द्वारा वायरिंग की जाती है इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, सतह में इसकी कंड्यूट पाइप वायरिंग कर रहे हैं। ये कंड्यूट पाइप वायरिंग है स्टूडेंट। क्लियर है? यह वायरिंग उद्योगशालाओं में, गोदामों में और लाइट और पंखों को पावर सप्लाई देने के लिए स्थापित किया जाता है। तो जहां जहां उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होगी, जहां जहां इंडस्ट्रीज में सीलिंग फैन चलाने में, लैंप चलाने में, लैंप को चालू करने के लिए लैंप, बड़े बड़े जो फोकस वाले लैंप होते हैं, जैसे कि इनकैंडिसेंट लैंप हो गया, उसके बाद CFL हो गया स्टूडेंट, LED हो गया, ये सब बहुत सारे लैंप, मरकरी लैंप और बड़े बड़े हेलोजन लैंप भी लगाए जाते हैं दोस्तों। हेलोजन लैंप भी यूज किए जाते हैं। तो इन लैंप को सप्लाई देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी बड़े उद्योगशाला में, इंडस्ट्रीज में सप्लाई के लिए कंड्यूट वायरिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो बड़े बड़े जो गोडाउन होते हैं स्टूडेंट, वहां पर भी लैंप और पंखों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इनको पावर सप्लाई देने के लिए स्थापित किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इस वायरिंग में हल्के या भारी गेज का एक आयरन कंड्यूट पाइप यूज किया जाता है। तो ये जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, अर्थात की इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट आग लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये जो गोडाउन है, गोडाउन्स में भी वायरिंग की जाती है, और गोडाउन में भी स्टूडेंट हम देखेंगे कि यहाँ पर भी आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए फायर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रत्येक दीवार में लगे हुए मिलेंगे आपको एज अ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो वायरिंग है, हल्के भारी गेज के वायरिंग इसमें की जाती है। सेकेंड थिंग्स ये है कि आयरन कंड्यूट पाइप का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो हम PVC कंड्यूट पाइप का यूज ना करके हम GI पाइप का यूज करते हैं स्टूडेंट। इसमें किसका यूज करेंगे हम? इसमें GI पाइप का यूज किया जाता है स्टूडेंट। PVC पाइप का कम यूज किया जाता है, क्योंकि सरफेस में जो कंड्यूट, आयरन कंड्यूट पाइप है, ये GI पाइप ही आपको मिलेगा। ताकि यदि आप PVC पाइप करते हैं तो PVC पाइप भी किया जाता है स्टूडेंट, परंतु जहां पर आग लगने के चांस ज्यादा हो वहां पर PVC पाइप नहीं करेंगे, वहां पर आयरन कंड्यूट पाइप किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो दीवार से उपभोग बिंदु तक, अर्थात की सप्लाई, जहां से आप सप्लाई लेंगे, अर्थात की जो कंज्यूमर का साइड होता है, जो उपयोग पॉइंट होगा, अर्थात की स्विच बोर्ड होगा जहां से आप कनेक्शन लेंगे, और स्विच बोर्ड को ही स्टूडेंट हम उपभोग बिंदु भी कहते हैं। तो दीवार से उपभोग बिंदु तक प्रायः फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप उपयोग में लाया जाता है। अर्थात जहां पर हमें लैंप को चलाना है, हमें लैंप को ऑन करना है, वहां तक जब सप्लाई पहुंचाएंगे तो वो उसका दीवार से उपभोग बिंदु तक वर्ड को यूज किया जाएगा। तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप का यूज यहाँ पर हम करते हैं, ताकि आसानी से उस लैंप को चलाया जा सके। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ेंगे हम।
अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप वायरिंग है, इसमें क्या क्या संतुष्टियां की जाती है। तो यहाँ पर देखने मिलेगा स्टूडेंट, जो पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग है, अकॉर्डिंग टू BIS संस्कृति के अनुसार, अर्थात कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो पीवीसी कंड्यूट पाइप की जो मोटाई दी गई है, यहाँ पर 1.5 mm दी हुई है, 1.5 mm दी हुई है। अर्थात कि पीवीसी कंड्यूट पाइप की जो मोटाई होगी, इसका डाया होगा स्टूडेंट, ये 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग में दो सेडल के बीच का जो डिस्टेंस रखेंगे वो 60 सेंटीमीटर अर्थात कि 60 सेंटीमीटर रखेंगे। तो दो सेडल्स होंगे, दो सेडल इस टाइप से आप कनेक्ट करेंगे, तो ये दो सेडल के बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा ये मिनिमम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए स्टूडेंट। 60 सेंटीमीटर से हम अधिक नहीं रख सकते, अर्थात कि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन आप इसमें BIS रूल्स के अनुसार 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं लगा सकते। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो आपको यही पॉइंट को नोट करना है या इसे ही सही लगाना है। क्लियर स्टूडेंट, जंक्शन बॉक्स के बाद सेडल्स की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 30 सेंटीमीटर जो जंक्शन बॉक्स के बाद जो सैडल लगा होगा, अर्थात एक जंक्शन बॉक्स, ये जंक्शन बॉक्स है स्टूडेंट, और इसके बाद लगेगा एक सैडल, तो सैडल और जंक्शन बॉक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, तो ये जो BIS संस्कृति, अच्छा BIS के जो रूल्स हैं, इस रूल्स को आपको याद रखना होगा। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग। तो भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग क्यों किया जाता है स्टूडेंट, इसके पीछे रीजन है क्योंकि हम प्रॉपर वे में अंडरग्राउंड पाइप जो वायरिंग है वर्तमान समय में बहुत प्रचलित है, क्योंकि यह देखने में जमीन के अंदर होती है, अंडरग्राउंड होती है, और ये जो भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग है ये बाहर उभर के दिखता नहीं है, और इसमें हमें खर्च तो ज्यादा आता है परंतु ये रिलायबल होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो जहां पर भी भवन जो निर्माण है उस समय सबसे ज्यादा भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग की जाती है। जैसे घरों में अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है उसी को हम भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग कहते हैं। दीवारों में भी देखे होंगे यह वायरिंग भवन निर्माण के समय स्थापित किया जाता है स्टूडेंट, अर्थात कि अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग है, इस अंडरग्राउंड वायरिंग को करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशन को ध्यान देना होगा, अर्थात कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है स्टूडेंट। तो भवनों में प्लास्टर करने के पूर्व दीवारों और छतों आदि में खांचे बनाकर, अर्थात कि खांचे कितने सेंटीमीटर बनाएंगे स्टूडेंट, खांचे हम बनाएंगे इसमें 60 सेंटीमीटर का, और लंबे हुकों की सहायता से कंड्यूट पाइप को और जंक्शन बॉक्स को इंस्पेक्शन एल्बो भी लगा होता है इसमें और TL भी लगा होता है आदि के द्वारा स्थापित करते हैं। तो जहां से बीच बीच वाले पॉइंट पर जो होगा वो हो जाएगा T लगाएंगे या इंस्पेक्शन एल्बो लगाएंगे स्टूडेंट, इसके द्वारा हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं। तो भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग में अंडरग्राउंड वायरिंग के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है स्टूडेंट, क्योंकि यह वायरिंग दीवारों में जब की जाती है तो ये दिखती नहीं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, ऊपर से प्लास्टर हो जाता है और समझ में आता नहीं स्टूडेंट। तो अंडरग्राउंड वायरिंग भी वर्तमान समय में भवन निर्माण के समय ही सबसे ज्यादा की जाती है, और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित अंडरग्राउंड वायरिंग ही है स्टूडेंट। क्लियर है, इस वायरिंग को कंसील्ड या डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कि कंसील्ड वायरिंग और डक्ट वायरिंग किसे कहा जाता है। तो ये जो भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग स्टूडेंट, इसे कंसील्ड वायरिंग या डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये चित्र दिख रहा है स्टूडेंट आपको, इसमें एक व्यक्ति ये अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहा है। तो ये अंडरग्राउंड केबलिंग है, इसमें भी अंडरग्राउंड जब केबलिंग की जाती है तो इसको इसी तरह से बिछाया जाता है। एज अ सेम अंडरग्राउंड जब वायरिंग करेंगे आप दीवारों पर, तो अंडरग्राउंड पाइप वायरिंग भी ऐसे ही की जाती है। उसके लिए पाइप को पहले अंडरग्राउंड बिछाया जाता है, अर्थात कि दीवारों पर खांचे बनाकर 60 सेंटीमीटर लंबे हुकों की सहायता इसको कस देंगे, अर्थात कि फिक्स कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर होगा।
इसमें जो आपको केबल दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो केबल है ये अंडरग्राउंड जमीन के अंदर केबलिंग करने के समय में अंडरग्राउंड केबल बिछाया जाता है, और इसी तरीके से दीवारों पर भी पाइप को बिछाया जाता है स्टूडेंट। तो ये पाइप है, इस पाइप को यहाँ पर बिछाया गया है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद देखेंगे लेड शीथ वायरिंग। तो लेड शीथ वायरिंग क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि लेड शीथ वायरिंग क्या होता है। तो फोर्थ टाइप है टाइप्स ऑफ वायरिंग में, और टाइप्स ऑफ वायरिंग में थर्ड पॉइंट है लेड शीथ वायरिंग। लेड शीथ वायरिंग स्टूडेंट, इसमें लेड कवर्ड पीवीसी केबल का यूज किया जाता है। तो ऐसा केबल जिसके ऊपर लेड की कोटिंग हो, अर्थात कि लेड की कवर्ड किया हुआ हो, अर्थात उसमें लेड जो धातु है उसका एक लेयर चढ़ा हुआ होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसे कहेंगे लेड शीथ वायरिंग। इसमें लेड कवर्ड पीवीसी केबल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कि अंदर आपको पीवीसी केबल मिलेगा, उसके ऊपर लेड का कवर्ड होगा स्टूडेंट। अर्थात आप केबल को जब समझेंगे तो केबल को इस ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं। दोस्तों केबल में कितनी लेयर होती है ये जानने के लिए हम इसको पढ़ेंगे। केबल में मुख्यतः 6 लेयर होती है स्टूडेंट, 6 लेयर होती है, और 6 लेयर में यहाँ पर आपको मिलेगा सिम बस। ये ट्रिक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है। सिम बस ये हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है स्टूडेंट? तो सी से हो जाएगा कोर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कोर। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हो जाएगा आई से इंसुलेशन, ये सेकंड पॉइंट हो गया स्टूडेंट इंसुलेशन। उसके बाद है एम। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसमें मेटेलिक शीथ होता है, और ये है मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ, मेटेलिक शीथ। क्लियर है स्टूडेंट? ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट है बीडिंग। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? बीडिंग। तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा बीडिंग, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा बीडिंग। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट आर्मोरिंग, तो ये हो जाएगा आर्मोरिंग, आर्मोरिंग। क्लियर है स्टूडेंट? ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट आर्मोरिंग, ये हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट। ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट सर्विंग, तो ये हो जाएगा सर्विंग। तो इस तरीके से फर्स्ट में हो जाएगा कोर, सेकंड में हो जाएगा इंसुलेशन लेयर हो जाएगी, फिर उसके बाद हो जाएगा मेटेलिक शीथ की लेयर हो जाएगी, उसके बाद फोर्थ जो लेयर होगी वो हो जाएगी बीडिंग की लेयर, और फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा आपका आर्मोरिंग, और सिक्स पॉइंट में आ जाएगा सर्विंग। तो इस तरीके से इस केबल में 6 लेयर होती है, और 6 लेयर में इसमें एक जो लेयर है लेड शीथ केबल, ये 2/3 कोर वाला होता है, मतलब 2/3 कोर वाला होता है स्टूडेंट। क्लियर है? लेड शीथ कवरिंग केबल की सुरक्षा के साथ साथ अर्थिंग लाइन का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर आप अर्थ भी कर सकते हैं, इसी को आप अर्थिंग कर देंगे इस लेड शीथ कवरिंग को, तो ये अर्थिंग का भी काम करेगा स्टूडेंट, और साथ में इसमें ये जो खराब होने से बचाने के लिए लेड कवर्ड पीवीसी केबल का भी काम करता है। क्लियर है? इस कार्य के लिए लेड कवरिंग की निरंतरता बनाए रखी जाती है, अर्थात कि लेड का जो कवर होगा उसकी कंटिन्यूटी बनाई जाती है, अर्थात कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखा जाता है। अर्थात जब दो केबल, समझो कि ये केबल जो है ये 150 किलोमीटर आपने इसको बिछा दिया इस केबल को, उसके बाद फिर दूसरा केबल यहाँ आपने ज्वाइंट किया और इसको भी आपने 50 किलोमीटर बिछाया। तो इन दोनों केबल का जो लेड शीथ है स्टूडेंट, इसे क्या करेंगे आप आपस में ज्वाइंट कर देंगे, आपस में क्या करेंगे? ज्वाइंट कर देंगे, ताकि ये अर्थिंग का काम प्रॉपर वे में सुचारू रूप से करे। इसीलिए दोस्तों दोनों केबल के जो लेड शीथ जो कवर है उसको हम अर्थिंग कर देते हैं, ताकि ये साथ में अर्थिंग लाइन का भी कार्य करे। क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट है स्टूडेंट लेड शीथ वायरिंग, और लेड शीथ वायरिंग में इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। चलिए स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेड शीथ वायरिंग, इसमें लेड कवर के कारण बाह्य खरोंचों और चोटों से ये सुरक्षित रहता है, अर्थात कि इसके ऊपर यदि आप आघात भी पहुंचाएंगे या इसको कहीं काटने की कोशिश करेंगे तो ये कटेगा नहीं। क्लियर है स्टूडेंट? कटेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है ये लेयर है लेड शीथ का, लेड
शीत का। क्लियर स्टूडेंट? तो लेड शीत की लेयर होने के कारण इसको बाहर से खरोच भी देंगे, चोट भी देंगे, आघात भी पहुंचाएंगे, तो ये कटेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। अर्थात एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, दूसरा अर्थिंग के भी काम में आता है। सेकंड क्या है? अर्थिंग के भी काम में आता है स्टूडेंट। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई लेड शीट वायरिंग की। उसके बाद देखेंगे इसके अवगुण, अर्थात कि इसके ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक में दोस्तों यह वायरिंग केवल 250 वोल्ट तक के लिए ही सीमित होता है, अर्थात 250 वोल्ट तक ही इसका यूज करेंगे आप, उससे ज्यादा में यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? इसकी लागत मूल्य अधिक होती है, तो ये इसका जो कॉस्ट होगा ये कॉस्टली ज्यादा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद है यह वायरिंग रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार आदि उत्पन्न करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उद्योगशाला या जहां पर प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो जहां पर होते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे उद्योगशाला में इसका जो स्टूडेंट हम यूज करते हैं। तो यह वायरिंग रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार आदि उत्पन्न करने वाली उद्योगशालाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो यह वायरिंग हम लेड शीट वायरिंग जहां पर केमिकल फैक्ट्री होगी, केमिकल फैक्ट्री में इसका यूज नहीं करते। क्लियर है स्टूडेंट? केमिकल फैक्ट्री में इसका यूज नहीं किया जाता। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, अवगुण और इसके सद्गुण। तो अवगुण में ये जहां पर उद्योगशाला होंगे, अम्ल, क्षार अर्थात की केमिकल फैक्ट्री, वहां पर इसका यूज नहीं किया जाता। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद देखेंगे हम, नेक्स्ट है कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंड्यूट पाइप वायरिंग, तो दोस्तों ये जो कंड्यूट पाइप वायरिंग है इसका यूज कहां किया जाता है, तो आइए हम देखेंगे कंड्यूट पाइप वायरिंग क्या होता है। फोर्थ में है स्टूडेंट कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंड्यूट पाइप वायरिंग में इस विधि में केवल केबल को कंड्यूट पाइप के अंदर क्या है स्थापित किया जाता है। तो इसमें केबल को कंड्यूट पाइप के अंदर डाल देंगे और यह कंड्यूट पाइप वायरिंग जो है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो है आयरन कंड्यूट पाइप वायरिंग, सेकेंड है पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग, थर्ड है फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट पाइप वायरिंग, अर्थात कि आयरन का बना हुआ ही फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट पाइप वायरिंग होता है। देन फोर्थ होता है फ्लेक्सिबल पीवीसी आयरन कंड्यूट पाइप वायरिंग। तो ये 4 प्रकार के कंड्यूट पाइप वायरिंग होते हैं स्टूडेंट, और ये 4 प्रकार के कंड्यूट पाइप वायरिंग का ही यूज किया जाता है वायरिंग के रूप में। क्लियर है स्टूडेंट? तो 4 प्रकार के कंड्यूट पाइप वायरिंग का हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? मुख्य रूप से आयरन कंड्यूट पाइप वायरिंग और पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये कंड्यूट पाइप वायरिंग इस डायग्राम में आपको देखने मिल जाएगा। ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट कंड्यूट पाइप वायरिंग, और ये कंड्यूट पाइप वायरिंग में यहाँ पर देखेंगे इसका जो आंतरिक व्यास होता है कंड्यूट पाइप वायरिंग में, इसका जो कंड्यूट पाइप का जो आंतरिक व्यास होता है इसका डायमीटर 16 से 65 mm तक होता है। क्लियर है स्टूडेंट? 16 से 65 mm तक का होता है। तो ये जो इसका डायामीटर मिलेगा आपको, इसका डायामीटर ये 16 से 65 mm तक का होगा। 65 mm, नॉट अ सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट? mm में होगा, 16 से 65 mm डायमीटर वाला होगा। और यह वायरिंग 2 प्रकार से स्थापित किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? ये जो वायरिंग है ये 2 प्रकार से स्थापित की जाती है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए इसे भी देखेंगे हम। तो इसमें तो 2 प्रकार दिए हुए स्टूडेंट, ये 2 प्रकार इस टाइप से है। चलिए इसके 2 प्रकार यदि हम देखें तो कंड्यूट पाइप वायरिंग में इसके बारे में यदि हम देखें तो ये कंड्यूट पाइप वायरिंग इस प्रकार से केबल के अंदर, अर्थात कि ये पाइप के अंदर केबल को किया जाता है। तो जब पाइप के अंदर केबल में करेंगे तो एक फ्लेक्सिबल वाला होगा और दूसरा हो जाएगा पीवीसी वाला। तो प्लास्टिक में फ्लेक्सिबल भी आता है, पीवीसी भी आता है। वैसे ही आपको जीआई आया है पाइप, अर्थात कि आयरन पाइप जो है उसमें भी फ्लेक्सिबल आता है और जो नॉर्मल पाइप वाला भी आता है स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस टाइप से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। अब ये इसमें इसके जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज आपको देखने मिलेगी कंड्यूट पाइप में, इसकी प्रॉपर्टीज है यांत्रिक चोटों से ये सुरक्षित रहती है, और आग से भी सुरक्षित रहती है, और नमी वर्षा से भी ये सुरक्षित रखती है। क्योंकि ये कंड्यूट पाइप वायरिंग है, इसमें केबल को अंदर डाला जाता है। इसमें केबल को स्टूडेंट, केबल को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अंदर डालने पर ये खराब नहीं होता। क्लियर है स्टूडेंट? अंदर डालने पर खराब नहीं होता।
तो ये आग से सुरक्षित रहती है, नमी वर्षा से सुरक्षित रहती है, और जहां पर आपको उद्योग मिलेंगे इंडस्ट्रीज में, यही कंड्यूट पाइप वायरिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसकी लागत अधिक होती है स्टूडेंट, इसलिए कम करते हैं इसका यूज। कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है इसमें, और शॉर्ट सर्किट दोष की संभावना इसमें बड़ी रहती है, क्योंकि ये जो कंड्यूट पाइप वायरिंग है ये आयरन का बना हुआ है, अर्थात कि जो पाइप होगा, पाइप किसका हो जाएगा स्टूडेंट, आयरन का होगा, इसलिए इसमें शॉर्ट सर्किट का जो सिस्टम है ये ज्यादा होता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना अधिक रहती है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ये तो हो गया स्टूडेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम, तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर जल्दी जल्दी हम देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखेंगे, एक वैद्युत उप परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु होते हैं, तो इसमें होते हैं, क्लियर स्टूडेंट, इसका जो है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर स्टूडेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। तो ये बहुत प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत उप परिपथ में कितने प्रकार के उपभोग बिंदु होते हैं, तो बहुत प्रकार के होते हैं। सेकेंड है, छत के पंखों को फर्श से न्यूनतम ऊंचाई पर लटकाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड है, वायरिंग प्रणाली को कितने वर्गों में रखा गया है, तो वायरिंग प्रणाली को 2 वर्गों में रखा गया है, एक तो स्थायी, दूसरा अस्थायी। नेक्स्ट है, क्लिप वायरिंग को कौन से प्रकार की वायरिंग कहते हैं, तो स्टूडेंट क्लीट वायरिंग को किस प्रकार की वायरिंग कहते हैं, कोई बताएगा? तो दोस्तों इसमें ये जो क्लीट वायरिंग होती है ये स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार में आ जाती है। चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या है, तो क्लीट वायरिंग में ये अस्थायी वायरिंग के प्रकार में आता है। क्लियर है स्टूडेंट? जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपको लगाना है। तो ये जो क्लीट वायरिंग होती है ये अस्थायी प्रकार की वायरिंग होती है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री का ISI चिन्ह उपयुक्त होना चाहिए, तो याद रखिएगा ISI चिन्ह कैसा उपयुक्त होना चाहिए वायरिंग की सहायक सामग्री में, क्योंकि जब तक ISI चिन्ह नहीं होगा तो आप उसको समझ में नहीं आएगा, अर्थात कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे। BIS 1293 और 1988 वर्ष 1991 के संशोधन के अनुसार घरेलू तथा औद्योगिक वायरिंग में सहायक सामग्री की रेटिंग होती है 240 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट? और 6 से 32 एम्पियर के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट। इसीलिए BIS संशोधन के अनुसार 1991 में संशोधन हुआ था, और जितने भी घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री है इसकी रेटिंग 250 वोल्ट और 6 एम्पियर, 6 और 32 एम्पियर से अधिक इतनी होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलो आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे इसमें, इसके बारे में। दोस्तों जैसे एक व्यास लंबाई के चालक तार पर इंसुलेशन चढ़ा हो तो उसे केबल कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो केबल है, इस केबल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो आगे केबल के बारे में इसका नेक्स्ट वीडियो होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और आई होप इसके आगे का जो वीडियो है आपको निरंतर कंटेंट से मिलता रहेगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपने टारगेट पर फोकस करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम आने के पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि ITI वाले स्टूडेंट की एग्जाम बहुत जल्दी होने वाली है। कुछ स्टूडेंट जिनका बैक हो गया उनकी भी एग्जाम होने वाली है, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही आग्रह करूंगा कि जिनका सब्जेक्ट बैक हो गया है वो अपने ITI में जाए निरंतर, और एक जो बैक का फॉर्म है, बैक का फॉर्म भरे और अपने एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं हूँ टांडे सर। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।